नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। हमारे साथ जो आज शख्सियत है वो बेहतरीन कलाकारा भी हैं, अदाकारा भी हैं, खूबसूरत भी हैं और बेहतरीन इंसान भी है। नाम है कविता जोशी। कविता जोशी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अब कलियों ने भी खिलना छोड़ दिया है जब से गुलशन में तेरा मुस्कुराना हुआ। अब चांद भी रातों को कम निकलता है जब से तेरा छत पर आना हुआ। स्वागत है कविता जी आपका एएमपी नेटवर्क में। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा और बड़ा फॉर्मल सवाल है ये सभी के लिए कि फिल्मों में आना कैसा हुआ? फिल्मों में आना कैसा हुआ, बहुत ही अच्छा आपने मुझे सवाल किया है। जैसा कि मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था म्यूज़िक का, मुझे डांस का बहुत ज़्यादा शुरू से क्रेज़ रहा है। तो मैं बहुत छोटी सी थी तब से मैं डांस करती आई हूँ अपने घर पे या अपने घर पे जो फंक्शंस होते हैं शादीज़ में। एक होता है ना कि घर वालों को पता चल जाता है कि यार ये बहुत अच्छा डांस करती है। हाँ। तो फिर कहीं भी शादी हो हम जाएंगे तो एक होता है कि सबसे पहले वो करेगी, उसको खड़ा करो। तो मेरा जैसे कि निकनेम लवली है, वो लवली करेगी सबसे पहले। तो कई बार मैं बोलती थी मैं क्यों करूँगी, तुम्हारे घर का फंक्शन है तो किसी और से शुरू करवाओ ना। नहीं तू बहुत अच्छा करती है। अच्छा ठीक है चलो। अच्छा, आपके साथ ऐसा नहीं रहा? क्योंकि मैक्सिमम जब हम देखते हैं या जैसे हमारे जैसा अगर बैकग्राउंड हो और अगर कोई कहे कि मुझे तो एक्टर बनना है तो पूरे घर में ऐसा मातम सा छा जाता है कि पता नहीं क्या कह दिया इसने, ये पागल तो नहीं होगी, इसे आगरा भेजो अब। तो आपके साथ ऐसा वाला किस्सा नहीं हुआ? बिल्कुल मेरे साथ ऐसा कोई किस्सा नहीं हुआ क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। वो म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मतलब मैं बोलूँगी पसंद के बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो मेरे घर पे मम्मी, मेरे भाई और मतलब मेरे फादर भी, अभी तो फादर नहीं है मेरे, तो शुरू से उनको बहुत अच्छा लगता था। बैकग्राउंड आपका उत्तराखंड से है। आपके पापा बहुत अच्छे पोइट थे? नहीं पोइट वो तो नहीं कह सकते। फिर इतनी अच्छी कविता कैसे लिखी उन्होंने? हाँ ये सही कहा आपने कि इतनी अच्छी कविता कैसे लिखी। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे को नाम दिया गया जैसे कविता, मेरे स्कूल का नाम। घर का मम्मी ने एक नाम दिया लवली। तो शायद वो कह सकते हैं कि मैं मतलब हम तीनों भाई बहनों में काफ़ी गैप है, तो शायद वो इसीलिए मेरा जन्म हुआ कि कुछ करने वाली है, ये इंडस्ट्री में आने वाली है, ये इसको आना चाहिए। तो शायद मे भी और इंडस्ट्री की डिमांड थी वो। कह सकते हैं। शायद मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो ऐसा है नहीं कि मतलब कोई पहले से ही चला आ रहा है, कोई एक्टर है या कोई कुछ है, लेकिन शौक रहा। मेरा जो बड़ा ब्रदर है वो बहुत अच्छा गाता है। हाँ वो गॉड गिफ्ट है उसको, वो बहुत अच्छा हारमोनियम बजाता है, वो बहुत अच्छा गिटार बजाता है। मेरे फादर को भी बहुत शौक रहा, वो बहुत अच्छी हारमोनियम बजाते थे, तबला भी बजाते थे। ऐसे ही मेरी मम्मी को बहुत, मम्मी की भी गुण मेरे अंदर आए क्योंकि मम्मी कहती हैं जब मम्मी की शादी नहीं हुई होगी तो उनको बहुत शौक रहा म्यूजिक का, अच्छा। डांस का, है ना, इस टाइप से। मतलब ये विरासत है, कह सकते हैं ब्लड, कि भाई वो चीज मेरे अंदर आ गई। हाँ तो बहुत ज्यादा शौक था। तो इस तरह से मतलब बैकग्राउंड फिल्म ही नहीं रहा लेकिन क्रिएटिव जरूर रहा। क्रिएटिव जरूर रहा। हाँ मतलब पापा पोइट नहीं थे लेकिन अच्छी कविता जानते थे लिखना। हाँ। अच्छा, जब आज तो आप एक अच्छे मुकाम पर आ गई हैं, जब मुकाम ये नहीं मिला था और जब स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा था, वो वाला समय कैसा रहा? स्ट्रगल के टाइम की बात करूँ तो आज मतलब महसूस होता है जब मैं यहाँ पहुँच गई कि हाँ बहुत स्ट्रगल किया है। जब क्या था, एक स्टार्टिंग थी और एक होता है ना हमें कोई लाइन मिलती है कि हाँ मैं इस लाइन में जा रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि फिल्म लाइन में जाऊँगी। क्योंकि मैं पढ़ रही थी, अपना कंपटीशन हो गए, कहीं पे डांस का कंपटीशन कर लिया, साथ में पढ़ाई भी कर ली, स्कूल में कंपटीशन दे दिए। फिर मैंने अपने उधर बेसिकली उत्तराखंड से हूँ तो कुमाऊनी एल्बम्स में काम किया हुआ था जब स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं। अच्छा। तो ऐसे मैंने काम किया हुआ था। हमारे इधर उत्तरायणी पर्व होता है जो सभी जगह होता है, लेकिन मनाने का तरीका हर जगह अलग होता है। तो कुमाऊनी गाने होते हैं तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी। तो इस तरह से मुझे फिर कुमाऊनी एल्बम्स में ब्रेक मिला तो मैंने उसमें वर्क किया। उसके बाद फिर मुझे ऑफर मिला उत्तर जी के वहाँ से। हाँ मैं यही पूछना चाह रहा था क्योंकि उत्तर जी का नाम अपने आप में बहुत बड़ा, हाँ। और शायद जब तक आप आई होंगी तो बहुत बड़ा धाकड़ चोरा हो चुका है। हाँ आ चुकी थी। हाँ। तो वो कैसी वो पहली फीलिंग्स थी जब पता लगा कि उत्तर जी की फिल्म में काम मिला? देखो जब मुझे पता चला, मुझे सही मायने में बताऊँ, मुझे यही नहीं पता था कि उत्तर जी कौन है। मुझे नहीं पता था। मैं उत्तराखंड से और इधर दिल्ली, तो मैं कभी आई नहीं थी। हाँ। मेरा कहीं कोई कनेक्शन नहीं था कि मैं आऊँगी या ऐसा कुछ। उत्तर जी आए थे अपनी मूवी के गाने के शूट के लिए। तो
जिन्होंने उनको लोकेशन दिखाई थी, तो उनको अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए हीरोइन चाहिए थी। उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था कि एक लड़की ऐसे ऐसे है और आप देख सकते हैं। तो फिर मेरी उत्तर जी से मुलाकात हुई थी और मेरी मदर भी उस टाइम साथ में ही थी, मम्मी के साथ गई थी। ये लोग शूट करके निकल रहे थे दिल्ली के लिए। तो एक पॉइंट पे हमारी मुलाकात हुई, चाय वगैरह पी, सब लोग, इनकी पूरी टीम थी साथ में। तो उसने मुझे मतलब जब मुझे बताया था कि उत्तर जी है, मैंने कहा उत्तर जी कौन, मतलब मुझे पता नहीं है कि वहाँ के बहुत बड़े स्टार हैं और उनको फिल्म के लिए तो एक बार मिलना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मम्मी के साथ गई, मुलाकात हो गई। फिर उत्तर जी चले गए। उसके बाद जब वो चले गए तो मैंने फिर फिल्में देखी, जैसे धाकड़ छोरा, उस टाइम जो इनकी आई थी। तो बड़ी अच्छी लगी कि ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा लैंग्वेज वो गांव का होता था, तो मैंने कभी किया नहीं था। फिर उत्तर जी का कॉल आया है। कुछ डिफिकल्टीज आई कि क्योंकि उत्तराखंड की लैंग्वेज अलग, फिर ये जो देहाती वाली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली, तो कुछ टफ रहा सीखना? हाँ, स्टार्टिंग में रहा, क्योंकि जो लैंग्वेज मैंने कभी बोलना तो बहुत दूर की बात सुनी भी नहीं है। तो लेकिन सेट पे सब लोग इतने अच्छे से मुझे बताते थे, उत्तर जी बताते थे। हमारे जो डायरेक्टर हैं, मेरे मतलब एक फेवरेट डायरेक्टर है दिनेश चौधरी जी, जहाँ से शुरुआत हुई है, वो बहुत अच्छे से बताते थे कि इसको ऐसे बोल कविता, इसको ऐसे बोल। तो उस तरह से फिर जर्नी मतलब चलती चली गई। तो आप मतलब नैनीताल ही रहती थी आप उस टाइम पर? मैं उधम सिंह में, रुद्र। अच्छा, तो आना जाना कैसे रहता था? आना जाना बस में रहता था। यही मैं किस्सा सुनना चाह रहा था। आना जाना बस में रहता था। और क्योंकि दिल्ली में आई थी, शुरू में फैमिलीज आती थी। फिर जब आदत हो जाती है कि हम रेगुलर काम कर रहे हैं तो एक फैमिली बन जाती है। हम लोग सब समझ जाते हैं कि हाँ, ये हम कहाँ पे जा रहे हैं, तो ठीक है। वहाँ से क्या रहता था कि भाई मेरे पास कॉल आया कि ये फिल्म का शूट करना है, आ जाओ, ठीक है। मैं अपना बड़ी सी मेरी अटैची 1 या 2 या 3 जो भी, और बैग जो भी जैसा भी मैं जिस पे अपना सामान फिट कर लूँ, वो करके अपना पैक, फिर मेरा ब्रदर मुझे ड्रॉप कर देता था। वहाँ से मैं बस लेके, अच्छा बस में कभी भी ये नहीं सोचती थी कि अभी वॉल्वो आएगी, मुझे उस पर जाना है। जो मुझे पहली बस मिलती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा दिल्ली बहुत दूर है, तो टाइम से पहुँच जा। तो मैं चाहे 7 बजे बैठ जाऊँ, चाहे 8 बजे बैठ जाऊँ, बस में बैठ के अपना यहाँ 3:30-4, क्योंकि 7 घंटे पूरे लगते थे। अच्छा, उस टाइम रोड भी इतने नहीं थे कि रोड बहुत परफेक्ट बने हुए, अब तो सारे हाईवे हैं। तो मैं 7 घंटा प्रॉपर लगता था। आधा घंटा कहीं ना कहीं बस रुकती थी खाने के लिए, चाय पी लो, अपना जो भी चीज़ है। तो इस तरह से मतलब वो टाइमिंग काफ़ी मतलब मैं बोलूँगी अच्छी रही है। क्योंकि अगर वो पल ना होता तो आज कविता जोशी, अच्छा, मतलब आप उस टाइम पे काफी सारी फिल्में कर चुकी होंगी। हाँ। और तब भी ये सफर चल रहा होगा, चल रहा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि मैडम एक सेल्फी, या सेल्फी वाला समय तो वो नहीं होगा, तो ऑटोग्राफ? बिल्कुल कहा, ऑटोग्राफ भी होता था। जब मैं कभी उतरती थी कि भाई वॉशरूम जाना है, ऑब्वियसली जब गाड़ी रुकी आदमी जाएगा, इतना 7 घंटे का सफर है, कुछ चाय पानी पीनी है, तो काफी मिलते थे कि अरे वो कविता जी बैठी है, वो तो ये तो उस फिल्म में आती है ना उत्तर जी के साथ। तो ऐसे होता था, ऑटोग्राफ भी लेते थे और फोन वाले फोटो भी लेते थे। तो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं पूरा इसको बांध करके जाती थी, लेकिन लोग आंखों से भी पहचान लेते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि नॉर्मल बैठी हैं, फिर किसी ने कहा कि अरे ये तो कविता जोशी है, तो फिर एकदम से ऐसे एटीट्यूड में आ गए? नहीं ऐसा ना कि मैं तो सुपरस्टार हूँ। कभी नहीं हुआ, बट लोगों ने पहचाना कि आप वो है ना, मैं हाँ वो ही हैं। अच्छा, हो सकता है वो सोच रही हो कि बस में जा रही है। हाँ, मतलब यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। सोचना है, लेकिन वो मन में सोच सकता है, बट मेरे से कभी ऐसा कहा नहीं। लेकिन इसमें दो एंगल हो सकते हैं। एक तो ये कि बस में जा रही है, और दूसरा कितना डाउन टू अर्थ है। हाँ, बस से चलती है। तो क्योंकि वहाँ से आना एक वही ऑप्शन था। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जब मुझे पता चला कि वॉल्वो भी आती है, मैंने ठीक है। पहले नया टाइम था तो मुझे लगता था कि नहीं भाई लेट हो जाऊंगी, फिर ये लगा कि ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैंने वॉल्वो से आना भी शुरू कर दिया। तो इस तरह से मेरी एक जर्नी रही। आप तो मुंबई तक गई, तो वो सफ़र कैसा रहा आपका, कि पहले देहाती और हरियाणवी इंडस्ट्री, उसके बाद फिर बॉलीवुड तक का सफ़र? मुंबई का भी अच्छा रहा, मैं वहीं रही, काफ़ी टाइम रही, और मैंने काफ़ी ट्राई भी किया, करती रहती थी, ऑडिशंस देती थी, और क्राइम पेट्रोल में भी काम किया, और डीडी का मैंने एक शो का पायलट भी शूट किया था। अच्छा। इस तरह से चलता रहा, लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं छोड़ी। मेरी जो यहाँ की इंडस्ट्री है हरियाणवी, वो मैंने नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे इस इंडस्ट्री ने बनाया है। और जहाँ आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। तो अभी क्या मन में ऐसा है कि मुझे अभी बॉलीवुड की एक फिल्म भी बनानी है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा मेरा कुछ मन में नहीं है। मैं जो कर रही हूँ उससे खुश हूँ। हाँ, सामने से कोई अच्छा ऑफर आता है तो
उस पे हम बात कर सकते हैं। ऐसा कुछ स्पेशली नहीं है कि मुझे उस तरफ ही भागना। हाँ, या टीवी सीरियल कुछ अच्छा ऑफर आएगा तो ऑब्वियसली। अभी आप रामलीला करने जा रही हैं। जी हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि अयोध्या वाली आपने की, वो भी कोरोना टाइम में। जी पूरे देश में सिर्फ एक रामलीला हुई, उसके लिए आप चुनी गई। तो वो वाला पल कैसा था, क्योंकि सोचिए कि पूरी देश से आप इकलौती सीता चुनी जा रही हैं। हाँ जी, वो पल बहुत अच्छा था क्योंकि मैं उस टाइम घर पे थी, जैसा कि कोरोना का टाइम था, सभी अपने घर पे थे, बंद थे। इवन आप बाहर जा रहे हैं तो भी सोचना पड़ रहा है। मैं घर पे थी तो मुझे ऑफर आया कि भाई ऐसे ऐसे अयोध्या में रामलीला हो रही है, तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मेरी मीटिंग हुई और फिर मुझे पता चला कि बहुत सारी लड़कियां मतलब उस ऑडिशंस में बुलाई गई हैं या बात हुई हैं। तो वो शायद मेरी किस्मत थी, मेरा लक था कि मुझे अयोध्या में मतलब माता सीता जी का किरदार निभाने का अवसर मिला। मतलब मैं ये पूछना बहुत अच्छा पल रहा मेरी ज़िंदगी का। मैं इसी में पूछना चाह रहा हूँ कि क्योंकि नॉर्मल फिल्मों में किसी की वाइफ, गर्लफ्रेंड या प्रेमिका या बेटी वाले किरदार है ना, फिर एक तरफ एकदम सीता माता के किरदार में वो वाली फीलिंग्स कैसी रही कि अब तो मैं मतलब भगवान वाली, कि पुनीच भगवान है वाला? नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग रही। बस मैंने ये सोचा था कि मैं एक किरदार निभा रही हूँ। हम फिल्में करते हैं, हम गाने करते हैं, लेकिन अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम भक्ति से भी जुड़े हैं। मैं नास्तिक तो हूँ नहीं, तो मैं पूजा पाठ भी करती हूँ। और अगर मुझे सामने से बुलाया जा रहा है, यानी कि ऊपर वाले की मर्जी है कि आप अयोध्या में आओ। अच्छा, मैं पहली बार ही अयोध्या गई थी और सीता माता के रोल करने के लिए गई। मैं इससे पहले कभी अयोध्या भी नहीं गई थी। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और वो भी माता सीता का रोल करने जा रही हूँ और उन्हीं की नगरी जा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कभी ऐसा नहीं आया मन में कि मैं अब सीता हूँ, नहीं। वो हम उसका किरदार निभा सकते हैं, उन्हें हम उस रूप को हम जी सकते हैं, पर जो वो हैं, जो भगवान हैं, वो हमेशा वो ही रहेंगे। मैंने उस रूप को जिया है, उनकी एक छवि को मैं बोल सकती हूँ मैंने पब्लिक में प्रेजेंट किया है कि वो ऐसी थी। हाँ बिल्कुल। हाँ, स्टार्टिंग की जो आपकी फिल्म थी, हाँ, है ना, और मैंने जो आपको पहली फिल्म में देखा था, हद हो गई में देखा था। अच्छा। हाँ, और उसका जो वो वाला आपने गाना था मन्नू ना, नहीं देखी? नहीं मन्नू देखी, लेकिन पहले मैंने हद हो गई देखी अच्छा, थी। हाँ, में देखी। हाँ, उसके बाद मैंने मन्नू देखी। ठीक है। उसका एक गाना था कि चलती हवाओं ने उड़ाया है आंचल, लगता है मैं जवां हो हाँ गई। हाँ हाँ, वो वाला मतलब वो बड़ा अच्छा मुझे लगा, पूरा पिक्चराइजेशन उसका। हाँ। तो वही मेरे दिमाग में बैठ गया था, तो वहीं से मैं पहचानता हूँ आपको। अच्छा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो कविता जोशी हाँ। और आज जो हमारे सामने कविता जोशी बैठी है, कुछ अंतर है इनमें? देखिए, अगर मैं एक काम की बात करूं, तो वो काम की शुरुआत थी, आज बहुत काम कर लिया। वो स्टार्टिंग थी, आज बहुत बड़ा नाम भगवान की दुआ से, सबके आशीर्वाद से मिला है। काम की बात करूं, उस टाइम जो काम करती थी, काम करने में बहुत ज़्यादा चीज़ें बदली हैं, इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। अगर एक इंसान की बात करूं, मैं जो थी, जो उस टाइम मेरे संस्कार थे, मैं आज भी वही हूँ। उत्तराखंड वाली कविता सिंपल हूँ। हाँ, मतलब मेरे अंदर कहते भी हैं लोग, मेरी मम्मी कई बार कह देती है कि जैसे पहले थी ऐसी अभी भी सिंपल सी रहती है, कोई मतलब सिंपल ही चली जाती है, कोई तुझे ऐसा नहीं कि मतलब एक होता है ना कि कई बार हम कहीं जा रहे हैं कि कुछ इसको स्टाइल कर लो, नहीं बेश चलो सिंपल ही चल देती है। आज भी ऐसी आई हैं? आज भी मैं ऐसी आई, आपने देखा। तो काम में अंतर जरूर है, काम बड़ा है और चीजें बड़ी हैं। उत्तराखंड से आप चली, देहाती और हरियाणवी इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम आपने हासिल किया, मुंबई तक पहुंची, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, तमाम एपिसोड आपने किए और आज जिस मुकाम पर हैं, तो ये सब कुछ क्या इसीलिए किया जा रहा था कि एक दिन के राणा को इंटरव्यू देना है? ये अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है और हमें भी अच्छा लगा कि भाई आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ और के राणा जी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। क्योंकि मैं ये उत्तर जी से भी कह रहा था और आपसे भी, क्योंकि ये मेरे मन में था कि मैं कभी अगर मैं अपने स्टूडियो में हूँ तो कभी मैं आपका इंटरव्यू लूँ। ये उत्तर जी के लिए भी था और आपके लिए भी। आपका सपना पूरा हुआ? हाँ, मेरा तो हो गया, पता हाँ? नहीं आपने। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप जैसा बेहतरीन इंसान, मैं पहले भी आपसे मिली हुई हूँ, अच्छा नेचर, अच्छा स्वभाव, वो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मेरे लिए से बड़ी यही बात तो सुनना चाह और रहा क्या हो सकती है। इसीलिए इतनी कहानी बुन के लाया मैं। अच्छा, एक आपकी फिल्म है विकास की बहू, उसका राइटर कैसा है? उसका राइटर बहुत अच्छा है और मेरे सामने जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं के राणा जी हैं, तो आप खुद बहुत तारीफ हो गई, अब हजम नहीं हो रही। शायद तारीफ करवाने के लिए आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, बार बार इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं ये वाले सवाल। अच्छा, क्योंकि जब मैंने बताया कुछ दोस्तों को अपने कि कविता जोशी का इंटरव्यू कर रहा हूँ,
तो उनका सबसे पहला ये सवाल था कि पूछो ना शादी कब कर रही हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। अगर मैं शादी की बात करूँ, मैं तो अभी काम कर रही हूँ और मैं अभी काम ही करना चाहती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग होते हैं ना, उनको पता नहीं क्या क्रेज रहता है, शादी कब कर रही है, शादी कब कर रही है। मतलब मैं कई बार सोचती हूँ ऐसा क्यों। तो ऐसा तो नहीं कि कोई अच्छा केके राणा ढूंढ रही हूँ, आप मिला नहीं हो अभी तक? नहीं, अभी कोई ऐसा विचार ही नहीं है, ना कोई कुछ ऐसा ढूंढा है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसलिए ऐसे सवाल पूछते हैं कि शायद उनको कुछ उम्मीदें हों कि हो अभी सकता शादी है। नहीं हुई, हो सकता है हमसे हो जाए। हो सकता तो वो ये चाहते हैं कि भाई देखो होनी तो है नहीं। हाँ। तो तुम करके निपट जाओ, हम तो अपनी उम्मीदें छोड़े। हो सकता है। देखो, कोई क्या सोचे, सोचने में कुछ नहीं जाता भाई। कई लोग देखते हैं कि अच्छा वो बढ़िया लग रहा है या वो बढ़िया लग रही है, वो उसकी सोच है। तो लवकुश रामलीला में किरदार मिलना, इसे किस तरह से देख रही हैं? तो ये बहुत अच्छा ऑफर मुझे मिला। हाँ। क्योंकि लवकुश दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला है। मैं कहूँगी दिल्ली की नहीं, भारत में जितनी जगह भी रामलीला होती है, सबसे बड़ी रामलीला है और लाल किला मैदान में होती है। उस रामलीला में मेरा चयन होना मेरे लिए बहुत मतलब खुशी की बात है, क्योंकि लोग तरसते हैं। हाँ, बात है बधाइयाँ आ रही होंगी? बिल्कुल आ रही हैं। मेरी इंस्टा से लेके, मेरी फेसबुक से लेकर के, इवन मेरे घर पे भी मम्मी लोगों को, जो भी रिश्तेदार हैं या जो भी हैं, कि अच्छा लवकुश कर रही है। तो ऐसे ही मेरे पास भी आ रहे हैं कि बहुत बहुत बधाई, तुम्हें इतनी बड़ी रामलीला ऑफर हुई है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से एक बार माता सीता जी के किरदार को निभाने जा रही हूँ। बॉलीवुड में आपको कौन सा हीरो या हीरोइन पसंद है? हाँ, मुझे बॉलीवुड में हेमा मालिनी जी पसंद है और मुझे माधुरी दीक्षित जी पसंद है। और एक्टर में? एक्टर में बॉलीवुड में अगर मैं बताऊं तो देखो, धर्म जी मुझे अच्छे लगते हैं पुराने हीरोज में, जो एक पुराने एक्टर हैं। आज वालों में, नए वालों में? आयुष्मान खुराना। तो है कुछ मन में ऐसा कि कभी उनके साथ भी फिल्म हो? मन में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पर्टिकुलर कोई मन में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं ये बोल दूं कि मुझे उसके साथ काम करना, ऐसा नहीं है। कभी अगर ऐसा रहा कि भाई कोई मुझे ऑफर कर रहा है किसी मूवी के लिए, तो हम बात कर सकते हैं। आपने जब फिल्मों की शुरुआत की और आज तक कोई सी ऐसी फिल्म है जिसको करते हुए लगा कि यार ये थोड़ा टफ है ये वाला किरदार? ऐसा तो कभी नहीं लगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। ऐसा कभी मेरी तारीफ कर सकती हैं आप विकास की बहू के लंबे लंबे डायलॉग। हाँ, विकास की बहू, देखो डायलॉग्स लंबे लंबे थे, बोल लेती हूँ लंबे लंबे डायलॉग, वो आपको भी पता है कि मैं बोल लेती हूँ लंबे लंबे। ये मुझसे उत्तर सर ने भी कहा था लिखते हुए कि कविता है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितने अच्छा। लंबे लिख देना। तो वो मैं बोल देती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। बाकी ऐसे तो कभी कुछ वो नहीं लगा। कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगता है अपना? कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं? कोई सा भी फिल्म आपकी। देखो, विकास की बहू एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो वो तो मतलब टचवुड बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम देखते हैं कि कोई बिजली चोरी कर रहा है, वो रोकना। दूसरा, गांव में अगर प्रधान आपको सुविधा नहीं दे रहा है, उस पे जाके बोलना कि मैं तेरी कंप्लेन कर दूंगी। वो मतलब एकदम कि निडर होके खुल के सामने आना, समाज को सही दिशा देना। वो तो मेरा मतलब बहुत अच्छी मेरी मूवी रही है, बहुत ही अच्छी मूवी रही है और सबने बहुत पसंद भी की है। अभी कोई ऐसा मन में बचा कि मतलब मैं एक ऐसा किरदार करना चाहती हूँ? एक रहता है ना मन में कि हम ऐसा वाला किरदार, तो ऐसा कोई है किरदार अभी मन में? हाँ, मन में काफ़ी सारे हैं। कि मान लो कोई सही से बोल नहीं सकता, पर वो अटक अटक के बोल रहा है और मैं उस किरदार को कर रही हूँ, तो मेरे लिए चैलेंज है कि मैं कैसे उस पर एक्टिंग करके दिखाऊंगी। पागल का कैरेक्टर, कि मैं कैसे कर सकती हूँ उस कैरेक्टर। एक मूवी में किया भी है? नहीं, अभी नहीं किया है। नहीं, पागल तो नहीं था, लेकिन वो था वैसा ही वाला किरदार, वो ततैयो वाला खानदान वाला जो था। वो तो मतलब वो तो ऐसी लड़की थी कि गांव की होता है ना, पूरा परिवार होता है, अल्लड़ सा परिवार, जिससे सब लोग डरते हैं कि भैया किसी को भी पीट के चले जाएंगे। तो उन भाइयों की मैं बहन थी, तो मेरे अंदर भी वही गुण थे, क्योंकि उन्होंने मुझे वही सिखाया था। तो भाई किसी को भी पीट देना, किसी को भी, वो तो एक दबंग टाइप कैरेक्टर। राजपाल में भी कुछ ऐसा ही था कि किसी को भी पीट दो। राजपाल में भी ऐसा ही कैरेक्टर था। कुछ आपके जो गाने हैं, तो कुछ लोगों का ये कहना है उन गानों को लेकर कि वो गाना आपको ही देखकर लिखा गया, और जैसे कि क्यूट मैडम से लेकर, हाँ, कि आप क्यूट है तो इसलिए क्यूट मैडम लिखा गया। और पक्की यारी कौन नहीं करना चाहता आपसे? पक्की यारी बहुत ही अच्छा गाना राजपाल का, और मेरा पसंदीदा सॉन्ग भी है वो, और बहुत पसंद भी किया लोगों ने। मैं कुछ आपके साथ के जो एक्टर्स हैं उनके नाम लूंगा, आपको एक एक लाइन में बताना होगा। जी। उत्तर कुमार जी। बेहतरीन कलाकार, बहुत अच्छे इंसान, मेहनती, डाउन टू अर्थ। विकास बालियान। सपोर्टिव, बहुत अच्छे इंसान, और कोई भी परेशानी हो या कुछ भी हो, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं इजीली।
प्रताप धामा। एक अच्छा इंसान और अच्छा नेचर, सपोर्टिव। मोनू धाकड़। बहुत अच्छा इंसान और मोनू से मेरी ऐसी बॉन्डिंग है कि मैं उसको कभी भी फ़ोन करूं और या कुछ भी हो मैं उससे इजीली शेयर कर लेती हूं, तो बहुत अच्छा राजीव सिरोही। मस्त मौला कि भाई कुछ भी काम को कह दो कि हाँ ठीक है, हो ना हो बात की बात है, कर देंगे कर देंगे, हो गया भाई ठीक है। सुजीत जी। सुरजीत जी अच्छे इंसान है और उनके पास सारे काम के हल रहते हैं। आप कोई भी काम बोल दो, बोलेंगे ठीक है ओके। कि अगर पहाड़ों में भी रसगुल्ला मंगवाना हो तो आ जाएगा। आ जाएगा, कुछ भी मंगवा लो पक्का आ जाएगा। कि भाई जलेबी भी आ जाएगी टाइम से पहले पहुंचेगी। हाँ भाई, आप समझ गए किस किस्से की बात हो रही है। अमित सहोता। अमित सहोता बाहर से डिसेंट और अंदर से आपको पता होगा। के राणा। के राणा जी अच्छा स्वभाव, डिसेंट पर्सनैलिटी। और मैं आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रही, मैं यही कहने वाला था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैं वैसे फिर आपको अंदर से पता मैं जब आपसे पहली बार मिली थी और जब आपसे आई थिंक विकास की बहू में मिली थी ना, विकास की बहू। हाँ, जब आप ऑफिस में आपसे मुलाकात हुई थी, फिर पता चला था ऐसे ऐसे आप इसको लिख रहे हैं या जो भी है। तो जब आप आते थे तो मैं देखती थी कि डिसेंट है, क्योंकि हम कोई भी है, अगर मैं आपसे मिली हूँ किसी और से मिली हूँ तो मैं बता दूंगी कि कौन किस नेचर का है। मेरे सामने जो मैंने ऑब्जर्व किया कि डिसेंट पर्सनैलिटी है, अच्छा स्वभाव है, बातचीत में अच्छा इंसान है, ओवरऑल अच्छा इंसान है। हाँ, सुन लेना। तो ये है, जो ये कहते हो ना कि मैं अच्छा नहीं हूँ, उनके लिए था ये। बाकी देखो और लोगों के लिए आप कैसे, मैं नहीं जानती। नहीं, फिर भी अगर आप कह रही हैं तो बात माननी पड़ेगी ना सबको। बिल्कुल माननी भी चाहिए। कोई पुराना ऐसा किस्सा याद आता है जो उस समय पर तो लगाओ कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन अब उसे सोचते हो तो हंसी आती हो? देखो शुरू में तो हंसी नहीं आती। शुरू में होता है जब हम फैमिली से आते हैं तो कई बार मेरे फैमिली वालों को भी रिलेटिव्स बोल देते हैं कि अरे ये कहाँ, आप किस लाइन में आपने भेज दिया, ऐसा वैसा ये जो भी है। अच्छा, एक बार के लिए लगता भी है, फैमिली को तो देखो लगेगा। तो उसको जिस लाइन में इंटरेस्ट है तो हम क्यों रोकें, तो वो खुद सपोर्ट करते थे। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पीछे से मुझे नहीं पसंद करते, ऑब्वियसली बहुत लोग होते हैं, बिल्कुल, और फैमिलीज में ही ज़्यादा होते हैं, सबके साथ होता है ये। तो जो लोग नहीं पसंद करते होंगे, लेकिन आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, मेरे इंटरव्यू हो रहे हैं या मेरी मूवी आ रही है, वो कह तो कुछ नहीं सकते, लेकिन मन ही मन सोचते होंगे कि ये आपके फैंस की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। हाँ, है ना, मिलियंस में इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीज़ों पर हैं। क्या कोई ऐसा पागलपंती वाला फैन मिला है आपको अभी तक? बहुत सारे। उनका कोई किस्सा? किस्सा तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे इंस्टाग्राम पे डेली कुछ ना कुछ होता रहता है। किसी ने प्रपोज किया हो या शादी के लिए कहा हो? क्योंकि ऐसा अक्सर कर जाते हैं फैंस। हाँ, बोल देते हैं, कई लोग बोल देते हैं कि आप हमें अच्छी लगती हैं। कई बार कमेंट्स में कुछ लिख देते हैं कि भाई कविता जी आप हमें पसंद हैं। या कई बार तो ऐसे फ़ैन हैं, अभी मैं कुछ ही दिन पहले अपनी इंस्टा देख रही थी तो उसमें वो लिखता, मैम आपका फ़ैन हूँ, आपको भगवान मानता हूँ, ये हूँ वो हूँ, एक बार आपसे मिलना है, मेरी इच्छा है आपके साथ काम करने की। मैं तो बॉलीवुड के भी कुछ नहीं मानता, तो प्लीज़ एक बार मैम मेरे से बात कर लो ना। वो रेगुलर हैं, जो रेगुलर करते हैं ऐसे मैसेज। कभी कोई सामने ऐसा टकराया, जैसे आप कहीं बाजार गई या निकली तो वहाँ किसी फैंस ने कुछ अजीबोगरीब कारनामा कर दिया हो? हाँ, अभी कुछ दिन पहले की घटना है। तो मैं मार्केट में गई हुई थी, तो मार्केट में जब भी जाते कोई ना कोई मिल जाता है। तो एक वो लेडी आई, उसके साथ उसका हस्बैंड भी था। वो देखा उसने और बोली हाँ, वो यूं करके, हाँ कविता जी यूं करके हो गई। मैंने इग्नोर किया, भाई मैं अपना सामान कुछ ले रही थी। तो फिर उसने अपने हस्बैंड को देखा तो बोली हाँ, यानी कि उसका हस्बैंड उसे लेके आया था कि देख वो कविता जी खड़ी हैं। तो वो एकदम ऐसे शॉक्ड हो गई और उसको समझ ही नहीं आया। वो कभी कह रही फोटो लो ना, कभी अपने हस्बैंड से कह रही लो ना तुम मेरी फोटो लो ना। फिर मैंने कहा आ जाओ। तो इस तरह से उसने फिर फोटो क्लिक करवाई। तो ऐसा कई बार हो जाता है। स्क्रीन पर और उसमें थोड़ा सा अंतर लगता है देखने में। तो क्या किसी ने ऐसा बोला कि आप सच में वही वाली हैं क्या? हाँ, ज़्यादातर बोलते हैं। मार्केट में चली जाऊँ, मैं यहाँ गाजियाबाद में भी चली जाऊँ, कहीं पे भी चली जाऊँ, तो या तो सीधे बोल देंगे कविता जी। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने एक बार ऐसे भी देखा, 2 लड़के थे, मैं गाजियाबाद की मार्केट में थी। तो वो बोला ये वो है, मैं सुन रही हूँ सब कुछ क्योंकि मेरे पीछे खड़े होकर बात हो रही है। बोला अरे नहीं, वो यहाँ की मार्केट में आएंगे क्या? हाँ। ये है बात है तुराब नगर मार्केट की। अच्छा। और मैं सब सुन रही हूँ और मैं लेती जा रही हूँ, भैया ये दिखा। तो बोला जब मैं कह रहा हूँ ये वो ही है, लगा शर्त, लगा ले शर्त।
तो फिर तू जा पूछने के लिए। कह रहा पक्का ना? मैंने हाँ गया आया, बोला मैम आपसे एक बात पूछनी थी। मैंने कहा पूछो। आप कविता जोशी हो? मैंने कहा हाँ। तो जैसे ही मेरा हाँ वो पलटा, बोला मैंने कहा था ना मैंने कहा था ना। हाँ। उसके बाद वो आया, हाँ। फिर वो सेल्फी लेके गया। अच्छा, अब जो आपके पुराने दोस्त होंगे, जो बचपन वाले दोस्त होंगे, उनके साथ अब कैसा व्यवहार है? अच्छा व्यवहार है। उनको लगता है कि अरे सुपरस्टार है हमारी फ्रेंड, ऐसा कुछ? हाँ वो उन्हें लगता होगा। बाकी अगर मैं फ्रेंड्स की बात करूँ तो मेरे उत्तराखंड में मेरी एक फ्रेंड है, मुस्लिम है वो लड़की, जिसने मेरे साथ पढ़ाई वगैरह की है पूरा, वो ही मेरी एक फ्रेंड है। बाकी मेरा कभी ऐसा ज़्यादा सर्कल रहा नहीं। या जो भी आस पड़ोस के बच्चे हों? हाँ हाँ, वो सारे पहचानते हैं। है ना, हमारे साथ तो खेल लेती है, आज टीवी पे आ रही है, ऐसा कुछ? या मैं जब घर जाती हूँ तो मेरा निकनेम लवली है, तो जैसे ही मिलते हैं अरे लवली आई है ना, और क्या चल रहा है, ऐसे मतलब खुश होते हैं, सारे खुश होते हैं। अगर मैं आपको किसी फिल्म का डायलॉग दूं तो उसे इस वाली लैंग्वेज में बोलेंगे? कौन सा डायलॉग बताओ पहले। एक सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अच्छा एक चुटकी सिंदूर हाँ, की। वही वाला। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम के जानो रमेश बाबू। हाँ, के वो लगा मतलब, सकती थी मैं। हाँ। हाँ मैं उसका बोलती हूँ। एक मेरा मूवी देखी है अगर आपने, तो उसमें जब मैं मेरा मूवी देखी है आपने? देखी होगी ना आपने पक्का। आप इसे तो कह रही मेरा मूवी देखी है आपने। तो देखी है इन द सेंस कि वो सीन अगर याद है तो, जब डायरेक्शन दी है मैंने। बिल्कुल फंसा दिया ना। आप भी शॉक्ड हो गए ना। हाँ, मैं क्या बोल रही है? मुझे लगा कि बॉलीवुड की कोई सी मेरा, नहीं ये तो अपनी वाली है। हाँ, देखा, पर देर में बोले आप। राजीव सिरोही को बोल रही हूँ। ठीक है। तो जैसा कमी ना मुझे छुए, इससे पहले मैं मरना पसंद करूंगी। भगवान साक्षी है, मेरे शरीर पर सिर्फ एक का हक था और एक का ही रहेगा। मैंने थोड़ा स्लो मोशन में बोला है इसको क्योंकि वो फ्लो अलग है। हाँ, वो फ्लो और अलग वो था फिर मूवी। काफी चिल्लाना हाँ, उसमें। हाँ, और मेरा मतलब मेरी फेवरेट मूवी में से एक है मेरा। हाँ, क्योंकि उसका हाँ, जो उसका किरदार डायरेक्टर जो था बहुत अच्छा था उसका। आप भी तारीफ करवा रहे हो। अच्छा, एक और मैं मूवी का आपको डायलॉग देता हूँ, आप उसे इसमें कन्वर्ट करना। कौन सी? सनी देओल का डायलॉग। सनी देओल जी का। अच्छा ठीक है, वो भी पसंद है। हाँ हाँ, क्योंकि उत्तर जी भी बड़े फैन हैं उनके। हाँ, मैं भी फैन हूँ। हाँ, तो उनका वही कि जब ये 2.5 किलो का हाथ उठता है तो उठता नहीं, उठ जाता है। और क्या? जब 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। हाँ, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़े है ना, तो आदमी उठे ना है, उठ जावे है। हाँ, क्या मैंने सही बोला? हाँ बिल्कुल। मैंने सही बोला? मेरे पास गाड़ी है, बंगला, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो मैंने ये बता तेरे पास क्या है? कविता जोशी। थोड़ा चेंज हो गया बोलते टाइम। इसे ये भी ऐसे भी बोल सकते हैं। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? अब दो जवाब। कविता जोशी का इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं। नहीं, आपकी वाइफ का नाम क्या है? मनोरमा। आप बोलो मेरे पास मनोरमा हाँ, है। मेरे पास मनोरमा। सोचो वो लक्ष्मी, मनोरमा मतलब लक्ष्मी होता है, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है? नहीं, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पूरा, जी। और मजेदार, शायद आपने भी एंजॉय किया होगा। बहुत एंजॉय किया, मुझे भी बहुत मजा आया। मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी और आगे कंटिन्यू कर लो। समय की थोड़ी अभाव है, वरना हम जरूर कंटिन्यू करते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू और सो बहुत मच। मजा आया। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो ये आपने देखा ये कि जितनी बेहतरीन कलाकार हैं उतनी बेहतर इंसान भी हैं, और ये मैं आपसे पहले भी कह चुका था।